Good morning, students. So today I'm gonna teach you the chapter dual nature of matter and radiation. So in this, I'm gonna begin with the basic term, the photon. The topic is photon. Okay. So इसको स्टार्ट करने से पहले I'm gonna tell you about how इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है. इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है कि जो हमारा जो रे ऑफ लाइट होती है, रे ऑफ लाइट ये दो तरीके से बिहेव करती है. दो तरीके से मतलब एक ये बिहेव करती है लाइक अ पार्टिकल. तो लाइट का क्या एक नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, और दूसरा नेचर होता है बच्चे वेव नेचर. तभी इसका नाम कह रहे हैं डुअल नेचर. और डुअल नेचर ऑफ लाइट के लिए भी और मैटर के लिए भी, रेडिएशन के लिए भी हमने प्रूव करना है कि उसका डुअल नेचर है. और दूसरा मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, आपको पता है उसका भी नेचर कैसा है, डुअल है. मतलब कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है और कभी वो लाइट की तरह बिहेव करता है. तो सबसे पहले हमने बच्चे इसमें फोटोन को डिफाइन करना है. तो बेसिकली फोटोन क्या चीज़ है. तो बेसिकली होता क्या है बच्चे, जैसे आप रे ऑफ लाइट आती है आपके सामने, तो ये क्या है, एक छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की बनी हुई है. छोटे छोटे एनर्जी, जैसे जो मैं लाइन्स बना रहा हूँ, इन सबको हम क्या कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स. और इन पैकेट्स का नाम क्या होता है बच्चे, क्वांटा. क्या होता है नाम बच्चे, क्वांटा. तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे बच्चे फोटोन क्या होता है. फोटोन तो बेसिकली क्या है, एक फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो मैं आगे बताऊंगा. तो उसको मैं आगे डिस्क्राइब कर रहा हूँ. फिलहाल सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या किया, इसने एस्टैब्लिश किया, इसने प्रूव किया कि लाइट क्या है, जो एक लाइट है. एस्टैब्लिश द फैक्ट, इसने क्या फैक्ट एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश द फैक्ट कि लाइट जो है, लाइट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है, लाइट इज मेड अप ऑफ क्वांटा. और क्वांटा का दूसरा नाम क्या है बच्चे, पैकेट्स ऑफ एनर्जी. किसकी बनी हुई है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बने हुए हैं. ठीक है. तो बेसिकली इसने क्या कंक्लूजन बताया, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया बच्चे कि जो हमारा कंक्लूजन ये था कि जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है हमारी, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है हमारी, यानी कि क्वांटा, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है हमारी, जिसे हम मतलब क्वांटम कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, उन सब की बच्चे जो हमारी क्या कहते हैं से, उन सब के साथ दो चीज़ एसोसिएटेड हैं. हर क्वांटा के साथ दो चीज़ें एसोसिएटेड हैं. पहली चीज़ है बच्चे मोमेंटम. और वो किसके बराबर है, उसका फॉर्मूला है बच्चे एच न्यू बाई सी, वेयर इस सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और जो बच्चे ये है, दिस इज व्हाट प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34. और ये बच्चे फ्रीक्वेंसी होती है. क्या होती है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये हमारी क्या थी, मोमेंटम का फॉर्मूला. मतलब हर एक पार्टिकल के साथ जो मोमेंटम एसोसिएटेड रहेगा वो किससे डिनोट करेंगे हम, एच न्यू से. और जो एनर्जी रहेगी ई, वो किसके बराबर होगा बच्चे, एच न्यू के बराबर. किसके बराबर होगा, एच न्यू. और न्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चे, एच सी बाई लेमडा भी लिखते हैं. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा या ई इक्वल टू एच न्यू. और जो मोमेंटम है यानी कि पी, वो किसके बराबर है, एच न्यू बाई सी. ठीक है. तो ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू बाई सी, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, हर पार्टिकल के साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी पार्टिकल, जो भी क्वांटा है उसके साथ दो चीज़ें एसोसिएटेड रहेंगी, मोमेंटम रहेगा और एनर्जी रहेगी. और ये दोनों चीज़ें क्या है, मैंने आपको फॉर्मूले में बता दी यहाँ पर कि ये किसके बराबर होती हैं. ठीक है. तो इसके बाद हमारा जो फोटोन है, तो जो बेसिकली हमारा फोटोन है, तो फोटोन भी हमारा इसी पार्टिकल से रिलेटेड है. कि फोटोन हमारे को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि बेसिकली फोटोन क्या है, तो बेसिकली क्या है, फोटोन को अगर डिफाइन करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, फोटोन इज अ बंडल ऑफ एनर्जी ऑफ ई एम वेव्स. ठीक है बच्चे. तो बेसिकली क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी ऑफ ई एम वेव्स क्या कहेंगे, फोटोन को कहेंगे हम. ठीक है. तो अब इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं बच्चे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोटोन के, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी क्या खास बातें हैं जो फोटोन्स की आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहला चीज़ है बच्चे कि एनर्जी कितनी होगी हर एक के साथ, ई इक्वल टू एच न्यू. मैंने बताया होगा ई किसके बराबर होगा बच्चे, एच न्यू के. दूसरा इसमें मैंने बताया आपको, जो आपके इसके साथ हर एक के साथ ये इन चीज़ों को पता ना, वो एच होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होगा फ्रीक्वेंसी, और ये एनर्जी हो जाएगी. ठीक है बच्चे. इसके बाद क्या है,
जो हर फोटोन है, जितने भी फोटोन होंगे उसमें, जितने भी फोटोन्स आएंगे, हर फोटोन में, एवरी फोटोन के साथ क्या होगा, हैव सेम एनर्जी, हैव सेम एनर्जी, हर एक के साथ क्या होगी, सेम एनर्जी और सेम मोमेंटम। तो हर फोटोन के साथ सेम एनर्जी होगी और सेम मोमेंटम होगा। उसके अलावा कौन कौन से पॉइंट है इसमें बचे हुए जो बताने चाहिए आपको? तो उसके अलावा बचे तीसरा पॉइंट है इसमें कि द स्पीड ऑफ फोटोन्स इज ऑलवेज सेम एंड इट्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी, जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से हमारा फोटोन्स, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है फोटोन की, सेम होती है। मतलब स्पीड ऑफ ऑल, जो लाइट की स्पीड होगी वही स्पीड होगी आपकी फोटोन की, और वो आपको पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। उसके अलावा क्या है आपके पॉइंट, द फोटोन की जो हमारे फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी होती है, कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रैवल करेगा, मीडियम ट्रैवल करेगा, तो उसमें बच्चे, उस समय उसकी एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। अब बच्चे अगर एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा हमारा फोटोन, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही। पर बच्चे एक चीज़ चेंज होती है, वो है वेलोसिटी। तो यानी कि 6 पॉइंट क्या आएगा, तो वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की चेंज होती है फोटोन की, मतलब पार्टिकल मीन्स फोटोन की चेंज होती है जब वो ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारी आ जाती हैं बेसिक्स ऑफ, जो हमारे इसके बारे में, डुअल नेचर के बारे में बताता है। ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसको एक्सप्लेन करो कि डुअल नेचर हमारा जो है लाइट का एग्जिस्ट करता है वो डुअल है। तो हमारा हेडिंग आएगा अगला बच्चे, अगला हेडिंग जो है वो हमारा हेडिंग आता है डुअल, जो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि भाई रे ऑफ लाइट जो है हमारी डुअल नेचर को शो कर रही है। ठीक है। तो आपने इसमें प्रूव करके बताना है कि लाइट की जो, मतलब दोनों के दोनों नेचर को शो कर रही है। कौन कौन से हैं वो बच्चे? एक आपका आ जाएगा जो हमारा डुअल नेचर में आपका पैकेट्स की फॉर्म में है या पार्टिकल्स की फॉर्म में, दूसरा क्या है, वेव की फॉर्म में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो वेव नेचर है वो कैसे हमने स्टडी किया, वो वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे। द फिनोमेना ऑफ, द फिनोमेना, कौन कौन से फिनोमेना है बच्चे? 3 फिनोमेना है जिनसे प्रूव होता है कि हमारी लाइट रे जो है वेव नेचर की होती है। लाइट रे कैसी होती है? वेव नेचर की। तो कौन कौन से 3 फिनोमेना है, इनको आपने याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला आपका जो मतलब फिनोमेना है वो है इंटरफेरेंस, ये वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ना है, इंटरफेरेंस। सेकंड आपका फिनोमेना है बच्चे डाइफ्रैक्शन, और तीसरा फिनोमेना है पोलराइजेशन। तो ये 3 फिनोमेना है जिनसे प्रूव होता है कि जो हमारे ये हैं, ये हमारे लाइट है, इसका कैसा नेचर है, वेव नेचर है। ठीक है। और जो दूसरा, उसका दूसरा बिहेवियर कौन सा है हमारा, क्वांटा या पार्टिकल नेचर। और जो पार्टिकल नेचर है वो कैसे पता चलता है बच्चे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। कैसे पता चलता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि लाइट कैसा बिहेव करती है, हैज़ अ पार्टिकल नेचर। और ये 3 फिनोमेना शो करते हैं कि लाइट हैज़ वेव नेचर, लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर है। तो ये दोनों बता रही हैं कि एक बता रही है कि हमारा पार्टिकल नेचर है, फिनोमेना ऑफ कौन सा वाला फिनोमेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बता रहा है कि पार्टिकल नेचर है, और इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बता रहे हैं कि वेव नेचर है। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या होगा कि जो हमारी रेडिएशन है या लाइट है वो कैसा बिहेव करती है, कभी कहीं पर पार्टिकल नेचर शो करती है और कहीं पर वेव नेचर शो करती है। यही आपने इसमें इसको लिख के दिखाना है। ठीक है बच्चे। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? रेस्ट मास जब वो स्टेशनरी है तो कितना होगा, वो हमेशा वैल्यू याद रखेंगे, वो 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बच्चे? 0 के बराबर होती है। ठीक है। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कौन सा टॉपिक है बच्चे? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो बेसिकली इसको हम दूसरा नाम कहते हैं डी ब्रोगली वेव। तो मैं इसका बेसिक बताता हूँ यहाँ पर, और अगले में डेरिवेशन करा दूंगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको बच्चे, और डी ब्रोगली, और या फिर इसका नाम है डी ब्रोगली मैटर वेव। ठीक है। डी ब्रोगली मैटर वेव भी उसके बाद हमने निकालना है। तो बेसिकली डी ब्रोगली की जो मतलब थीसिस थी, उसने क्या कहा कि उसने बेसिकली बताया कि मैटर भी कैसा एग्जिस्ट करता है। मैटर के भी 2 नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर है और दूसरा क्या है, वेव नेचर है। तो ये इसने बताई है, किसने? डी ब्रोगली ने। तो बेसिकली इसमें हेडिंग है सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। डुअल नेचर ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या खास बात कही?
तो इन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स वो किससे कंपोज्ड है? यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ रेडिएशन। यूनिवर्स किससे बनी हुई है? रेडिएशन की बनी हुई है एंड मैटर की बनी हुई है, एंड मैटर की बनी हुई है। यूनिवर्स किसकी बनी हुई है बच्चा? दो चीज़ों की बनी हुई है, एक मैटर की और रेडिएशन की। तो फिर यूनिवर्स मैटर और रेडिएशन की बनी हुई है बच्चे, मैटर और रेडिएशन की बनी हुई है। तो रेडिएशन तो बच्चे दो डुअल नेचर शो कर रहा है। रेडिएशन के क्या है? दो नेचर हैं, एक वेव नेचर है, दूसरा क्या है? पार्टिकल नेचर। मस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स मैटर के भी क्या होने चाहिए? इट मीन्स मैटर मस्ट पोजेस डुअल नेचर। तो मैटर का भी क्या होना चाहिए? डुअल नेचर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर को क्या पसंद है? सिमेट्री। तो अगर हमारी यूनिवर्स है, अगर जो हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स दो चीज़ों की बनी हुई है। अगर हमारी यूनिवर्स दो चीज़ों की बनी है, यूनिवर्स हमारी दो चीज़ों की बनी हुई है, अगर यूनिवर्स हमारी दो चीज़ों की बनी हुई है, तो अगर यूनिवर्स हमारी दो चीज़ों की बनी हुई है, यानी कि मैटर और रेडिएशन की, किसकी बनी है? मैटर और रेडिएशन की बनी हुई है अगर, ठीक है। तो यूनिवर्स में बोल रहा है कि अगर यूनिवर्स हमारी है, ये रेडिएशन की, मैटर की बनी है और रेडिएशन की बनी हुई है। अगर ये मैटर और रेडिएशन की बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये दोनों मैटर और रेडिएशन मैटर और रेडिएशन की बनी हुई है, तो मैटर और रेडिएशन की अगर बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे? मैटर का अलग मतलब होगा, रेडिएशन का मतलब अलग होगा। तो मैटर और रेडिएशन का मतलब अलग हो सकता है ना बच्चे। तो इसका मतलब ये मैटर और रेडिएशन का बना हुआ है। डैडी मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 घंटे से, ये ख़राब हो जाएगी मेरी वीडियो अगर शोर आएगा तो मैटर और रेडिएशन से बनी हुई है हमारे यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो मैटर जो है हमारी, तो मैटर और रेडिएशन की बनी हुई है। तो मैटर तुझे इधर क्या खड़ा सिर पे खड़ी हुई है? मैटर और रेडिएशन की बनी हुई है। तो ये मैटर की बनी है यूनिवर्स, दूसरी बनी है रेडिएशन की। तो मैटर हमारा क्या होता है? रेडिएशन क्या होता है? तो जो हमारी मैटर है बच्चे, इसमें रेडिएशन जो है मैटर में हमारा डुअल नेचर शो कर रही है, मैटर हमारी, है ना। तो इसके लिए समझ आ गई बात कि भाई अगर मैटर हमारे प्रूव करके बताया रेडिएशन फोटोन में है, यानी कि कैसा नेचर है और इसका दोनों नेचर के कौन से हैं? एक वेव नेचर है और एक फोटोन का नेचर है। अगर ये रेडिएशन हमारी दो शो कर रही है, तो मैटर भी हमारी डुअल नेचर शो करेगी। एक मैटर वाली, कौन सा वाला? एक हमारी वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसने डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस में कही थी, ठीक है बच्चे। तो अब इसकी हाइपोथेसिस की अगली डेरिवेशन मैं आपको समझाता हूँ अगले में।